देखिए बेटा, अगला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। वृत्त निकाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, जिसके लिए त्रिज्या 2 से 5 के बीच में है, तथा दीर्घवृत्त 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर बराबर 100 की एक उभयनिष्ठ स्पर्शिका जो कि प्रथम चतुर्थांश में है, निर्देशीय अक्षों को a और b पर मिलती है, तो हमें बिंदु a और b के मध्य बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करना है। चित्र की बात करें तो चित्र कुछ ऐसा बनेगा। यह दीर्घवृत्त मान लीजिए और यह एक वृत्त मान लीजिए। वृत्त कैसा भी हो सकता है, छोटा बड़ा हमें नहीं मालूम, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर दीर्घवृत्त पर, तो दीर्घवृत्त आपको मिल रहा है एक्स स्क्वायर बटे 25 प्लस वाई स्क्वायर बटे 4 बराबर 1, तो एक्स स्क्वायर बटे 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 2 का होल स्क्वायर बराबर 1, ए बराबर 5, बी बराबर 2। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 और जिसकी त्रिज्या वो 2 से 5 के बीच में है, इसका मतलब वृत्त छोटा होगा। वृत्त कैसा होगा? छोटा होगा, और यहां से कहीं से इस प्रकार से जा रहा होगा। इस बिंदु पर यह जो स्पर्श रेखा है, यह यहाँ B पर कट करती है और यहाँ पर A पर कट करती है, तो इनके मध्य बिंदु M H, K का बिंदु पथ हमें ज्ञात करना है कि किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा दोनों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बन रही है। क्लियर हो गई इतनी बात? अब हम क्या करते हैं, स्पर्श रेखा को मान लेते हैं। मान लिया कि स्पर्श रेखा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसमें से ए स्क्वायर हमारे पास है, बी स्क्वायर हमारे पास है, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस अंडर रूट 25 एम स्क्वायर प्लस 4। ये स्पर्श रेखा मिल गई। इस स्पर्श रेखा में एक बार x बराबर 0, एक बार y बराबर 0 के बिंदु a और b भी ज्ञात कर लेते हैं। तो इसमें रखते हैं x बराबर 0, इसमें रखते हैं y बराबर 0, तो बिंदु b के निर्देशांक मिलेंगे 0, x बराबर 0 रखा आपने, तो वो आ गया अंडर रूट 25 एम स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। और y 0 रखा तो बिंदु a मिल जाएगा, वो आएगा x माइनस अंडर रूट 25 एम स्क्वायर प्लस 4 अपॉन m, 0। ये बिंदु a और b मिल गए। इसके मध्य बिंदु का बिंदु पथ निकालना है, तो मध्य बिंदु भी h, k मान लेते हैं। तो h, k को हम लिख लेते हैं a प्लस बी अपॉन 2, h आ जाएगा 25 माइनस अंडर रूट 25 एम स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 2m, और k आ जाएगा y1 प्लस 0 अपॉन 2 अंडर रूट 25 एम स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 2। लीजिए, ये h और k भी मिल गए। यहाँ से भी अगर हम थोड़ा सा और ध्यान से देखें तो कुछ चीज़ें कट रही हैं, इन दोनों को भी हल करके देखें तो h अपॉन k इक्वल टू कितना आ जाएगा, h अपॉन k ये पूरा कट जाएगा -1/m, तो यहाँ से m की वैल्यू -h अपॉन k। लीजिए, इतना काम तो पूरा पूरा हो गया, लेकिन अभी बिंदु पथ नहीं आया क्योंकि m खुद अज्ञात है। m अभी स्वयं अज्ञात है ना, m अगर मालूम होता तो आंसर आ जाता। तो हमने क्या करा, स्पर्शिका, अभी दीर्घवृत्त का कोई काम नहीं हुआ, दीर्घवृत्त के लिए स्पर्शिका मानी, उससे बिंदु a और b दोनों ज्ञात करे, उन दोनों का मध्य बिंदु h, k ज्ञात करा, h और k में संबंध भी ज्ञात कर लिया। ये पूरा कैंसिल हो गया, h अपॉन k आ गया आपके पास -1 अपॉन m, दैट इज m इक्वल टू -k अपॉन h, m इक्वल टू -k अपॉन h, ऐसा मिल रहा है ये आपको। ये आ गई m की वैल्यू। अब ये जो स्पर्श रेखा है ये वृत्त की भी स्पर्श रेखा है, तो इसमें वृत्त की स्पर्श रेखा बनने की शर्त भी लगाएंगे ना अपन, वो तो अपन ने अभी तक प्रयोग ही नहीं करा है, अब उसका प्रयोग करते हैं। चलिए यहाँ पे हटाते हैं। वृत्त हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो वृत्त की स्पर्श रेखा बनने की शर्त क्या होती है, केंद्र से जो लंबवत दूरी होगी वह त्रिज्या के बराबर होगी उस रेखा पर। वो लाइन कौन सी है हमारे पास, एम एक्स माइनस वाई प्लस अंडर रूट 25 एम स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। इस पर कंसेप्ट लगा रहे आर बराबर पी, क्योंकि यह रेखा वृत्त की भी स्पर्श रेखा है। तो केंद्र 0 माइनस 0 प्लस अंडर रूट 25 एम स्क्वायर प्लस 4 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर का मॉड
त्रिज्या के बराबर, त्रिज्या आर ही अज्ञात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आर आर ही रहेगा। अब इसको हल करते हैं तो आता है आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एम स्क्वायर प्लस 4। एम की वैल्यू रख देते हैं, तो आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25 के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस 4। हल कर लें इसको बेटा, तो आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 25 के स्क्वायर प्लस 4 एच स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 वाई स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर। जो बिंदु पथ हमसे पूछा गया था वो हमने ज्ञात कर लिया। ये आ गया मध्य बिंदु का बिंदु पथ। तो m जो अज्ञात था वो यहाँ इस शर्त में रख दिया, सारी शर्तें पूर्ण हो गई, बिंदु पथ मिल गया, आंसर मिल। देखिए बेटा अगला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। सिद्ध करना है कि किसी दीर्घवृत्त में किसी स्पर्श रेखा पर नाभि से लंब बनाया जाए। नाभि से लंब तथा केंद्र एवं स्पर्श बिंदु को जोड़ने वाली रेखाएं संगत नियता पर मिलती हैं। तो दीर्घवृत्त बनाया हमने, ठीक है। इस दीर्घवृत्त के लिए ये नाभि एस, यहाँ पर कोई हम स्पर्श रेखा मान लेते हैं। इस प्रकार से स्पर्श रेखा जा रही है, तो इस पर नाभि से लंब यह रेखा और केंद्र और स्पर्श बिंदु को जोड़ने वाली रेखा, केंद्र और स्पर्श बिंदु को जोड़ने वाली रेखा। तो यहाँ से लेते हैं हम, इस वाली नाभि से ले लेते हैं। चित्र को थोड़ा सा देखिए, फिर से बनाते हैं। यह दीर्घवृत्त, यह स्पर्श रेखा बन रही है, ये जा रही स्पर्श रेखा, इस पर नाभि से लंब बनाया जा रहा है। मान लीजिए वो यहाँ आके मिलता है, तो ये लाइन इधर आगे तक जाएगी और ये स्पर्श बिंदु है केंद्र सी, तो इसको भी जोड़ा जा रहा है। तो ये कहीं कट करेंगे, तो ये जहाँ कट करेंगे ना वो बिंदु किस पर आना चाहिए, नियता पर आना चाहिए। ये हमसे सवाल में कहा जा रहा है। ये मान लीजिए कोई बिंदु Q है, तो किसी स्पर्श रेखा पर नाभि से लंबवत दूरी और केंद्र और स्पर्श बिंदु को जोड़ने वाली रेखा संगत नियता पर मिलनी चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है। तो बिंदु P को मान लेते हैं, A cos थीटा कॉमा B sin थीटा। इस पर स्पर्श रेखा लिख लेते हैं, टेंजेंट एट P x अपॉन A cos थीटा प्लस y अपॉन B sin थीटा इक्वल टू 1। क्योंकि दीर्घवृत्त हमने कौन सा माना हुआ है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसके लिए स्पर्श रेखा लिख ली, तो एक्स एक्स वन एक्स स्क्वायर की जगह, वाई वाई वन वाई स्क्वायर की जगह। अगर यहाँ से प्रवणता निकालें तो इसकी प्रवणता हमें मिल सकती है, वो कितनी आ जाएगी, -1/a cos थीटा अपॉन 1/b sin थीटा। तो ये आता है -b अपॉन a cot थीटा। यह प्रवणता मिल गई। ये किसकी प्रवणता मिली हमें, स्पर्श रेखा की प्रवणता मिली, इसके लंबवत प्रवणता m1 m2 इक्वल टू -1। तो m2 हो जाएगा a अपॉन b tan थीटा। ये क्या होगा, QS की प्रवणता, मतलब नाभि से लंब बना रहे हैं तो प्रवणता। तो ये QS की प्रवणता आ गई, a अपॉन b tan थीटा। अब हम क्या लिख पाएंगे, इक्वेशन ऑफ QS लाइन। बोला है ना सवाल में, स्पर्श रेखा पर लंब बनाया जा रहा है नाभि से। नाभि कौन सी वाली है, ये AE, 0। तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस 0 इज इक्वल टू प्रवणता a अपॉन b tan थीटा इंटू एक्स माइनस AE। ये लाइन मिल गई। अब एक और लाइन बननी चाहिए, वो कौन सी, CP लाइन। तो बिंदु P भी आपके पास है, तो इक्वेशन ऑफ CP y माइनस 0 इज इक्वल टू b अपॉन a tan थीटा इंटू एक्स माइनस 0। ये दूसरी लाइन भी आ गई। दोनों को सॉल्व करेंगे और प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कर लेते हैं, सॉल्व 1 and 2। तो a अपॉन b
tan थीटा इंटू एक्स माइनस ए ई इज इक्वल टू बी अपॉन ए tan थीटा इंटू एक्स। तो ये tan थीटा तो कटा, यह आपके पास ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए ई इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू एक्स। बी स्क्वायर की वैल्यू भी रख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू एक्स। तो लीजिए ये ए स्क्वायर भी गया, आपके पास आ रहा है x माइनस ए ई इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स ई स्क्वायर। ये x भी कटता है, ए ई इज इक्वल टू एक्स ई स्क्वायर, ए इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन ई। ये x इक्वल टू ए अपॉन ई जानते हो क्या होता है? ये जो नियता थी जिस पर प्रतिच्छेद बिंदु आ रहा है वो नियता यही तो होती है x इक्वल टू ए अपॉन ई। और हमें यही तो प्रूव करना था कि संगत नियता पर आ जाए। संगत नियता का मतलब जिस तरफ की नाभि है उधर वाली ही नियता मिल जाए। अगर हम इधर वाली नाभि से लंब डालते तो नियता कौन सी मिलनी चाहिए थी? x इक्वल टू माइनस ए। कौन सी मिली? x इक्वल टू प्लस ए, मतलब उधर वाली। स्पर्श बिंदु को जोड़ने वाली रेखाएं संगत नियता पर मिलती हैं, ये हमें प्रूव करना था। लीजिए प्रूव हो गया है, ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा इसको। अगली हेडिंग देखिएगा बेटा, पेयर ऑफ टेंजेंट्स। स्पर्श रेखा युग्म, ठीक है। तो दीर्घवृत्त पर कोई बाहर बिंदु होगा तो वहां से कितनी स्पर्शिकाएं बनेंगी? 2। उनको ज्ञात करने के लिए पहला मेथड SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर। फॉर्मूले को समझते हो आप, परवलय में भी यूज कर चुके हैं, वृत्त में भी यूज कर चुके हैं। और मेथड 2 कौन सा होगा? ये बिंदु P मान लीजिए x1, y1 है, तो मेथड 2 होगा, स्पर्शिका को मान लेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसको गुजार देंगे बिंदु P x1, y1 से, और उसके बाद हल कर लेंगे, सॉल्व फॉर m। m के कितने मान आ जाएंगे? 2। दोनों स्पर्शरेखाओं की प्रवणता मिल जाएगी, बिंदु आपके पास होगा, आंसर आ जाएगा। जो 2 प्रवणताएं मिलेंगी उनसे कोण भी मिल जाएगा। मान लीजिए एक प्रवणता मिलती है m1, एक प्रवणता m2, तो एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, स्पर्शरेखाओं के मध्य कोण। वो कोण भी मिल जाएगा उससे, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इस प्रकार से आपको स्पर्शरेखाओं के मध्य कोण भी प्राप्त हो जाएगा। और अगर आपने SS1 बराबर टी स्क्वायर लगाया होगा तो फिर tan थीटा के लिए फॉर्मूला आएगा 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी का मॉड, स्पर्शरेखा युग्म से। तो किसी भी एक तरीके को लगा देंगे, स्पर्शरेखा युग्म भी मिल सकता है और स्पर्शरेखाओं के मध्य कोण भी मिल सकता है। जहां पर ये स्पर्शरेखाएं प्रतिच्छेद मिल रही होंगी, स्पर्श कर रही होंगी, उन स्पर्श बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाएगी? स्पर्श जीवा। तो वो स्पर्श जीवा भी अपन लिख लेते। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक यू सबको, क्योंकि डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो देख रहे हैं और अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब चैनल पे जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक पे जाकर के सब्सक्रिप्शन करें ताकि आपको इसका और भी बेहतर तरीके से फ़ायदा मिले। दूसरी बात, यदि आप डाउट सॉल्विंग का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो उस लिंक पर जाकर के अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को सुनिश्चित कीजिए। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स। स्पर्श जीवा, दीर्घवृत्त पर बाहर स्थित किसी बिंदु P से स्पर्शरेखाएं बनाई जा रही हैं, इस प्रकार से 2। ये जहां टच कर रही हैं, ये A और B पर, तो ये लाइन क्या कहलाएगी? स्पर्श जीवा कहलाएगी। स्पर्श जीवा का समीकरण कैसे मिलेगा? t बराबर 0 से स्पर्श जीवा का समीकरण मिल जाएगा। बिंदु P x1 y1 रहेगा, तो t बराबर 0 कहाँ से लगा जाएगा? बिंदु P से। उसके बाद डायरेक्टर सर्किल, नियामक वृत्त,
याद होगी इसकी परिभाषा आपको, यह वृत्त में भी यूज किया था, परवलय में भी यूज किया था। एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जहां से बनने वाली स्पर्शिकाएं परस्पर लंबवत हों। ठीक है, तो नियामक वृत्त का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दीर्घवृत्त के लिए नियामक वृत्त, अर्थात यह दीर्घवृत्त बिंदु P x1 y1 यहाँ से स्पर्श रेखाएं, इनके मध्य कोण कितना हो गया 90। तो नियामक वृत्त इस बिंदु का बिंदुपथ है। बिंदु P x1 y1 का बिंदुपथ क्या कहलाएगा, नियामक वृत्त। ठीक है, अब कुछ सवाल करते हैं अपन इस पर, इस सारे कंसेप्ट्स को मिला के फिर सवाल लिखना शुरू करते हैं। देखिए बेटा, अगला सवाल देखिएगा, उस बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करें जहां से दीर्घवृत्त की स्पर्श जीवा वृत्त को स्पर्श भी करती है। तो एक दीर्घवृत्त बनाया जा रहा है, एक बिंदु P मान लेते हैं, H के, यहां से स्पर्श रेखाएं बन गई, कुछ ऐसी मान लीजिए। ठीक है, एक वृत्त है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, तो इनकी स्पर्श जीवा बनेगी, कुछ ऐसी मान लीजिए, थोड़ा सा तिरछा जा रहा है, समझिएगा सवाल। ये जो स्पर्श जीवा है ये वृत्त को भी स्पर्श करनी चाहिए। तो दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 के लिए t बराबर 0 लगा रहे हैं, कहाँ से, h k से, क्योंकि जिस बिंदु का बिंदुपथ निकालना है उसको h k मान लिया। ये हो जाएगा एच एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस के वाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसका बिंदुपथ किस शर्त पर निकालना है कि ये जो रेखा आई है ये रेखा क्या होनी चाहिए, वृत्त की भी स्पर्श रेखा बननी चाहिए। तो इसको पहले अरेंज कर ले, तो बी स्क्वायर एच एक्स प्लस ए स्क्वायर के वाई माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ये लाइन आ गई। इस पर जो केंद्र से लंबवत दूरी होगी वो त्रिज्या के बराबर होगी। तो बी स्क्वायर एच एक्स प्लस ए स्क्वायर के वाई माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0 पर परपेंडिकुलर फ्रॉम 0 0 त्रिज्या c के बराबर कर रहे हैं। तो 0 प्लस 0 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ b टू दी पावर 4 h स्क्वायर a टू दी पावर 4 k स्क्वायर का मॉड इक्वल टू c, ऐसा मिल रहा है। बस इसको हल कर लेते हैं हम। तो ये आ गया हमारे पास a टू दी पावर 4 b टू दी पावर 4 इक्वल टू c स्क्वायर b टू दी पावर 4 h स्क्वायर प्लस a टू दी पावर 4 k स्क्वायर। अंत में h की जगह पर x, k की जगह पर y। ये आ गया a टू दी पावर 4 b टू दी पावर 4 c स्क्वायर b टू दी पावर 4 x स्क्वायर प्लस a टू दी पावर 4 y स्क्वायर। उस बिंदु का बिंदुपथ आ गया जहां से स्पर्श जीवा बनाई जाए। तो स्पर्श जीवा दिए गए वृत्त के लिए एक स्पर्श रेखा भी बन रही है। यह बिंदु h, k का बिंदुपथ हमें प्राप्त हो रहा है। स्पर्श जीवा ज्ञात की गई और उस स्पर्श जीवा को दिए गए वृत्त के लिए स्पर्श रेखा बना दिया गया, स्पर्श रेखा बनने की शर्त के द्वारा। देखिए बेटा, सवाल क्या कह रहा है, सवाल पहले समझते हैं फिर चित्र बनाते हैं। दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 4 की स्पर्श रेखा, दीर्घवृत्त, तो इस वाले को मान लेते हैं, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 4 वाला, इसकी स्पर्श रेखा इस तरह से जा रही है। एक दूसरे दीर्घवृत्त को बिंदु P व Q पर मिलती है, तो एक और दीर्घवृत्त बनेगा। इस प्रकार से दूसरा दीर्घवृत्त बन गया। तो इसकी स्पर्श रेखा दूसरे दीर्घवृत्त को बिंदु P और बिंदु Q पर मिलती है। ठीक है, आगे कह रहा है कि बिंदु P व Q पर बनाई गई स्पर्श रेखाओं, अब बिंदु P पर स्पर्श रेखा बनाई और बिंदु Q पर स्पर्श रेखा बनाई, तो उनका प्रतिच्छेद बिंदु बिना R, H, K, उसका बिंदुपथ हमें ज्ञात करना है। ये है सवाल। तो ये जो बड़ा वाला दीर्घवृत्त है ना, ये कौन सा बन गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 6 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 बराबर 1। और ये छोटा वाला दीर्घवृत्त कौन सा बन गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 इक्वल टू 1। ये दो दीर्घवृत्त दिए हुए हैं आपको। वो कह रहा है कि जो छोटे दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा है, छोटे वाले दीर्घवृत्त की जो स्पर्श रेखा है
वो बड़े को दो जगह पे कट करके जाती है, ठीक है भाई, पी और क्यू पे कट करती है, फिर पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं बनाते हैं तो वो आर पे जाके कट करती है। तो आर का बिंदु पद याद करो। अब स्थिति को रिवर्स में लेके चलो। आर बिंदु अगर मालूम होता तो वहां से दो स्पर्श रेखाएं बनाते तो पी और क्यू पर मिलती, तो पी क्यू रेखा क्या कहलाती? स्पर्श जीवा। तो इस बड़े वाले के लिए पी क्यू रेखा क्या है? स्पर्श जीवा है। पी क्यू एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है, स्पर्श जीवा बन रही है। बड़े दीर्घवृत्त के लिए पी क्यू क्या है? स्पर्श जीवा है। तो t बराबर 0 लगा देते हैं। कहाँ से? h, k से। हमें क्या मिल जाएगा? इक्वेशन ऑफ पी क्यू मिल जाएगा, ठीक है। t बराबर 0 कहाँ से? h, k से। कौन से वाले दीर्घवृत्त के लिए? बड़े वाले के लिए। तो बड़े वाले दीर्घवृत्त पर लगाते हैं, इस पर लगाते हैं, ठीक है। तो hx प्लस 2ky माइनस 6 बराबर 0, ये आ गया। तो इसको अरेंज करेंगे तो 2ky इक्वल टू 6 माइनस एच एक्स और y इज इक्वल टू माइनस एच अपॉन 2k इंटू एक्स प्लस 6 अपॉन 2k। ये बन गई स्पर्श रेखा। स्पर्श जीवा है, बोल हम इसको स्पर्श रेखा रहे हैं, किसके लिए? छोटे के लिए। यह छोटे दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा है। तो अप्लाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अप्लाई करने वाले हैं। तो सी स्क्वायर 6 अपॉन 2k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, छोटे वाले का ए स्क्वायर 4 इंटू एम स्क्वायर माइनस एच अपॉन 2k का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये शर्त लगा देते हैं। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन लगा देते हैं। अब आप इसको सॉल्व करो, आपको आंसर मिलेगा जल्दी से, एक ही बार में आंसर आ जाएगा आपके पास। सिंपल, इस शर्त को लगाने पर जो भी समीकरण बनेगा वो समीकरण ही हमारा बिंदु पथ होगा। हल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? देखो लिखते हैं अपन, आप नहीं कर पा रहे तो 36 प्लस 4k स्क्वायर इक्वल टू 4h स्क्वायर अपॉन 4k स्क्वायर प्लस 1। तो ये आ गया 36 इज इक्वल टू 4h स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये बिंदु पथ मिल गया, आंसर आ गया। अब इस पे भी थोड़ा ध्यान दो। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस 3 लिख सकते हैं क्या इसको? क्या फ़ायदा होगा? 6 प्लस 3 क्या बन जाएगा? ये नियामक वृत्त। तो इसका बिंदु पथ कैसा आया? उस बड़े वाले वृत्त दीर्घवृत्त का नियामक वृत्त ही आया। नियामक वृत्त आया, इसका मतलब स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण कितना मिला? 90 डिग्री। तो अगर इसी सवाल में पूछा जाता कि स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करें तथा कोण भी ज्ञात करें तो उनके मध्य कोण कितना सिद्ध हो रहा है? 90 डिग्री। क्यों सिद्ध हो रहा है? क्योंकि जो बिंदु पथ आ रहा है वो बिंदु पथ क्या मिल रहा है? एक नियामक वृत्त मिल रहा है। अर्थात आर बिंदु पर जो कोण बनने वाला है वह 90 डिग्री π/2 बनने वाला है। हमने क्या किया? उस बिंदु से बड़े वाले दीर्घवृत्त की स्पर्श जीवा लिखी, उस स्पर्श जीवा को y बराबर mx प्लस सी में बदला और छोटे की स्पर्श रेखा बनने की शर्त में रख दिया। छोटे की स्पर्श रेखा बनने की शर्त में रख दिया। स्पर्श रेखा बनने की शर्त में रखा तो आंसर मिल गया। और आंसर जो मिला वो अच्छी बात ये हुई कि नियामक वृत्त मिला। नियामक वृत्त इसका मतलब उन स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण कितना है? 90 डिग्री π/2 है। लिख लीजिए बेटा इसको। देखिए बेटा अगला सवाल देखिएगा। एक दीर्घवृत्त जिसकी उत्केंद्रता 1/√2 है के अंदर एक संकेंद्रीय वृत्त बनाया जाता है। चलिए चित्र सवाल के साथ साथ बनाते हैं। दीर्घवृत्त, इसके अंदर एक संकेंद्रीय वृत्त बना दिया, ठीक है। इस संकेंद्रीय वृत्त के लिए बिंदु P पर स्पर्श रेखा, तो बिंदु P पर स्पर्श रेखा बनाई जाए। ये बिंदु P पर स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त को A और B पर मिलती है, तो फिर इस A पर स्पर्श रेखा बनेगी दीर्घवृत्त की और B पर बनेगी और मान लीजिए R पर जाकर मिलती है
तो हमें उस R बिंदु का बिंदुपद ज्ञात करना है। दीर्घवृत्त को A व B पर मिलती है, तो A व B पर बनाई गई स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपद ज्ञात करना है तथा उस बिंदुपद की उत्केंद्रता भी ज्ञात करनी है। इसका बिंदुपद, दीर्घवृत्त, परवलय, अतिपरवलय क्या आ रहा है उसकी उत्केंद्रता भी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहला काम तो ये करें, तो दीर्घवृत्त है वो तो है ही नहीं अपने पास, तो लेट एलिप्स हम मान लेते हैं x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, और इसके लिए उत्केंद्रता कितनी है E1 1/√2। अब इसके लिए लगा रहे हैं t बराबर 0 h, k से, ताकि वो ए बी लाइन क्या बन जाएगी, स्पर्श जीवा बन जाएगी। दिख रही है चित्र में कि ए बी स्पर्श जीवा है। तो hx अपॉन a² प्लस ky अपॉन b² इक्वल टू 1, ये कौन सी लाइन आ गई, ए बी लाइन आ गई। लेकिन ये ए बी लाइन जो है ना, ये वृत्त के लिए स्पर्श रेखा भी है, तो वृत्त के लिए केंद्र से लंबवत दूरी त्रिज्या के बराबर होगी। अब वृत्त क्या है ही नहीं अपने पास वृत्त, तो वृत्त हमको मानना पड़ेगा। तो वृत्त को हम मान लेते हैं x² प्लस y² इज इक्वल टू r², क्योंकि संकेंद्री दिया हुआ है, त्रिज्या नहीं मालूम लेकिन संकेंद्री दिया हुआ है, तो केंद्र तो वही रहेगा। अब लगाते हैं इसके ऊपर, तो ये लाइन है b² hx प्लस a² ky माइनस a² b² इक्वल टू 0। इसके ऊपर लगा रहे परपेंडिकुलर फ्रॉम 0 0 त्रिज्या के बराबर, क्योंकि यह जो स्पर्श जीवा है ना, ये स्पर्श जीवा वृत्त की स्पर्श रेखा भी है। तो 0 प्लस 0 माइनस a² b² अपॉन अंडर रूट ऑफ b टू दी पावर 4 h² प्लस a टू दी पावर 4 k² का मॉड इज इक्वल टू r²। और इसको सॉल्व करें। प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में रोज कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, या ये इस बारे में हमें समझाइए, हमारी ये शंका है इसको दूर कर दीजिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube चैनल पे जाइए, उस पर सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसको हिट करिए, ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिन भी टॉपिक्स की, जिन भी डाउट्स की, जिन भी बातों के बारे में आप वीडियोस चाह रहे हैं, वो ऑलरेडी हमने पोस्ट किए हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं, लेकिन वो आपसे मिस हो जाते हैं क्योंकि आपके पास प्रॉपर्ली नोटिफिकेशन नहीं आ पाते हैं। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप सब्सक्राइब करिए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और कोई भी शंकाएं आपकी ना रहें। तो ये हमें मिलता है a टू दी पावर 4 b टू दी पावर 4 इक्वल टू r टू दी पावर 4 b टू दी पावर 4 h² प्लस a टू दी पावर 4 k²। थोड़ा सा याद करोगे तो ऐसा कुछ बिंदुपद अपन ने पिछले सवाल में भी निकाला था, लेकिन अभी इसको थोड़ा और अरेंज करना है। उसने बिंदुपद नहीं पूछा, बिंदुपद ज्ञात करने के बाद उसकी उत्केंद्रता भी पूछी है, तो और अरेंज किया जाए, इसको और व्यवस्थित किया जाए। तो ये बनता है अपने पास r टू दी पावर 4 बीट, एक बार चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन, लंबवत दूरी त्रिज्या के बराबर, यहाँ पर r के बराबर होगी, तो r² होगा, है ना। अभी जल्दबाजी में अपन गड़बड़ कर जाते हैं। r² होगा, ये r² होगा, r² b टू दी पावर 4 x² प्लस r² a टू दी पावर 4 y² अपॉन में a टू दी पावर 4 b टू दी पावर 4 a टू दी पावर 4 b टू दी पावर 4 इक्वल टू 1। तो ये बन रहा है b टू दी पावर 4 तो कट गया, x² अपॉन b टू दी पावर 4 अपॉन r² प्लस y² अपॉन a टू दी पावर 4 कट गया, इसमें a टू दी पावर 4 अपॉन r² है और इधर b टू दी पावर 4 अपॉन r² इक्वल टू 1। ये वापस एक दीर्घवृत्त ही बन रहा है, फिर से एलिप्स, और इसके लिए E2, ये उत्केंद्रता हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए E2 ज्ञात कर लिया जाए, वो क्या होगा, b टू दी पावर 4 अपॉन r² इक्वल टू a टू दी पावर 4 अपॉन r² इंटू 1 माइनस E2², ये तो कट गया, b टू दी पावर 4 अपॉन a टू दी पावर 4 इक्वल टू 1 माइनस E2², अर्थात E2² इज इक्वल टू 1 माइनस b टू दी पावर 4 अपॉन a टू दी पावर 4। अब अटक गए, ये b टू दी पावर 4 a टू दी पावर 4 की वैल्यू कहाँ से आएगी, वो वैल्यू आएगी शुरू में जो उत्केंद्रता हमारे पास थी वहीं से, जो दीर्घवृत्त हमें दिया था उसकी उत्केंद्रता कितनी थी, 1/√2। वापस उसी के पास चलते हैं। देखिए ये सब तो सवाल था, इसको तो हटाते हैं अपन।
और जो कैलकुलेशन अपने काम की है उस कैलकुलेशन को यहाँ पर करते हैं। वो कह रहा है E2, लेकिन उसके पहले हम किसके लिए खेल लें, E1 के लिए, 1/√2। तो इसके लिए उत्केंद्रता क्या होगी, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस E1 स्क्वायर। तो b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस 1/2, तो b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू 1/2, तो b टू दी पावर 4 अपॉन a टू दी पावर 4 की वैल्यू 1/4। ये वैल्यू उधर लेके चलते हैं, 1/4 यहाँ रखेंगे। तो E2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4। E2 की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2। सवाल फिर से सुनिए। संकेंद्रीय वृत्त बनाया, बिंदु P पर स्पर्शरेखा बनाई, वह स्पर्शरेखा A और B पर दीर्घवृत्त को मिली, दीर्घवृत्त को जहां पर मिली वह स्पर्शरेखाएं बनाई, वो R पे जाके कट कर रही हैं। उस R बिंदु से PQ स्पर्श जीवा बनती, उस R बिंदु से PQ क्या बनती है, AB क्या बनती है, स्पर्श जीवा। उस स्पर्श जीवा का समीकरण लिखा। वह स्पर्श जीवा वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो वृत्त की स्पर्श रेखा बनने की शर्त लगाई, उसको अरेंज करा, यह बिंदु पथ मिल गया, लोकस मिल गया। ये आंसर बिंदु पथ का यहीं पे आ गया, x स्क्वायर अपॉन a टू दी पावर 4 अपॉन r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b टू दी पावर 4 अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू 1। अब वो जो बिंदु पथ मिला उसकी उत्केंद्रता पूछी थी, उसकी उत्केंद्रता ज्ञात करने के लिए पहली उत्केंद्रता का भी प्रयोग किया और उत्केंद्रता हमें मिल रही है कितनी, √3/2। ठीक है, लिख लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है। अगली हेडिंग लिखते हैं बेटा, दीर्घवृत्त का अभिलंब, नॉर्मल ऑफ द एलिप्स। नॉर्मल ऑफ एलिप्स, दीर्घवृत्त का अभिलंब। नॉर्मल ऑफ द एलिप्स। इसमें पहला पॉइंट x1 y1 पर अभिलंब लिखना है, तो उसका समीकरण हमें याद करना पड़ेगा। x1 y1 पर अभिलंब होता है a स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस b स्क्वायर अपॉन y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। किसी बिंदु x1 y1 पर अभिलंब का समीकरण लिखना हो दीर्घवृत्त के लिए तो यह समीकरण होगा। बिंदु P a cos थीटा कॉमा b साइन थीटा पर अभिलंब लिखना हो सेक थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो प्राचलिक रूप में लिखना है तो प्राचलिक रूप में, और अगर कार्तीय रूप में लिखना है x1 y1 पर तो x1 y1 के रूप में। तीसरा, m प्रवणता वाले अभिलंब का समीकरण। m प्रवणता वाले अभिलंब का समीकरण, अगर प्रवणता मालूम है तो क्या होगा, समीकरण y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस m इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये थोड़े से याद करने पड़ेंगे, देखो समीकरण आपको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m स्क्वायर तथा स्पर्श बिंदु प्लस माइनस a स्क्वायर अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m स्क्वायर कॉमा प्लस माइनस b स्क्वायर m स्क्वायर अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m स्क्वायर। ये स्पर्श बिंदु भी हमें याद होना चाहिए। तो m प्रवणता वाले स्पर्श अभिलंब का समीकरण y इक्वल टू mx प्लस माइनस m अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m स्क्वायर। प्रवणता मालूम होगी तो इसको लिख लेंगे। अब इस समीकरण को अगर आप ध्यान से देखते हो इस वाले को, तब इसका जब वर्ग खोलेंगे और ये वर्गमूल खोलेंगे तो ये m की घात 4 में आ जाएगा। तो किसी बिंदु से गुजरते हुए दीर्घवृत्त के लिए किसी बिंदु से गुजरते हुए 4 अभिलंब बनाए जा सकते हैं। कितने? 4 अभिलंब बनाए जा सकते हैं।
दीर्घवृत्त के लिए किसी बिंदु से गुजरते हुए कितने अभिलंब बन सकते हैं? 4, मतलब m के मान कितने आने वाले हैं? 4 आने वाले, m1, m2, m3, m4, 4 आपको इसमें मान मिल जाएंगे। देखिए बेटा, सवाल समझिएगा क्या है। सवाल क्या कहना चाह रहा है, पहले सवाल को समझे। बिंदु P और Q दीर्घवृत्त तथा उसके सहायक वृत्त पर संगत बिंदु है। तो पहले एक दीर्घवृत्त बनाया जाए और एक सहायक वृत्त बनाया जाए। सहायक वृत्त आप जानते हो, एक ऐसा वृत्त होता है जो दीर्घवृत्त की दीर्घ अक्ष को व्यास मान के बनाया जाता है, ठीक है। तो ये सहायक वृत्त बन गया। अब बिंदु P तो दीर्घवृत्त पर है और बिंदु Q सहायक वृत्त पर है। तो बिंदु P को तो हम लिख देंगे, Q को तो हम लिख देंगे a cos थीटा कॉमा a sin थीटा, और P को लिख देंगे a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, ठीक है। दीर्घवृत्त हमने क्या मान लिया? एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। अब आपसे कहा जा रहा है कि बिंदु P पर अभिलंब CQ रेखा को, तो C क्या है? केंद्र, ये C 0,0, तो P पर स्पर्श रेखा बनेगी पहले तो, ठीक है। P पर स्पर्श रेखा बन गई। अब P पर अभिलंब बनेगा। P पर क्या बनेगा? अभिलंब बनेगा। तो P पर एक नॉर्मल बनेगा इस प्रकार से, ये लंबवत जा रहा होगा। वह किसे मिलता है? CQ रेखा को मिलता है। तो ये CQ रेखा, तो आप ध्यान से देखेंगे ये अभिलंब आगे जा करके इस CQ रेखा को मिल जाता है। कहाँ पर? R पर। ये आपसे बोला जा रहा है। ये लाइन कौन सी लाइन है? नॉर्मल अभिलंब। यह अभिलंब इस CQ रेखा को कहाँ पर मिलता है? R पर। तो C से R तक की दूरी हमसे पूछी जा रही है। तो मेरे पास बिंदु Q है, मेरे पास बिंदु C है, CQ रेखा, लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये अभिलंब भी ज्ञात करना पड़ेगा। दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम पहले अभिलंब का समीकरण लिखते हैं। बिंदु P पर अभिलंब का समीकरण क्या होगा? वो हमें आता है अच्छे से। नॉर्मल एट P, क्या लिखेंगे? नॉर्मल एट पॉइंट P। पॉइंट P क्या है? a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। इस बिंदु पर नॉर्मल का समीकरण लिखेंगे तो वो होगा x a sec थीटा माइनस b y cosec थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये आ गया अभिलंब का समीकरण, ठीक है। अब इस रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु CQ रेखा के साथ, तो इक्वेशन ऑफ CQ लाइन ज्ञात करते हैं। CQ लाइन क्या होगी? y माइनस 0 इज इक्वल टू a साइन थीटा अपॉन a cos थीटा इंटू एक्स माइनस 0। तो y इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू एक्स, ये बन गई। a कट गया, y इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू एक्स, इसके साथ हल कर ली जाए तो एक्स a सेक थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ हल करके बिंदु R ज्ञात किया जाए। चलिए निकाला जाए उसको भी, बिंदु R को भी। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को आपस में हल करते हैं। तो y की जगह रखेंगे टेन थीटा, तो एक्स a सेक थीटा माइनस b कॉसेक थीटा, y की जगह पर टेन थीटा इंटू एक्स इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऐसा हल करने से कुछ मिलेगा क्या? हमें x मिल जाएगा, x का मान आ जाएगा तो y का मान भी आ जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, तो x कॉमन आ गया, a अपॉन कॉस थीटा माइनस b अपॉन साइन कटा, फिर से यहाँ बचेगा कॉस थीटा ही इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और x a माइनस b अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी कट रहा है, x आ रहा है आपके पास a प्लस बी इंटू कॉस थीटा, ये x का मान आ रहा है। सिमिलरली x का मान उसमें रखेंगे a प्लस बी इंटू कॉस थीटा, तो y का मान भी आ जाएगा, y आ जाएगा a प्लस बी इंटू साइन थीटा, ये y मिल गया। ये क्या मिला आपको? प्रतिच्छेद बिंदु। ये प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा बिंदु है बेटा? ये बिंदु R। तो बिंदु R के निर्देशांक मिल रहे हैं a प्लस बी कॉस थीटा कॉमा a प्लस बी साइन थीटा, ये बिंदु R मिल गया। करना क्या था? P पर अभिलंब और CQ रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु मैंने R ज्ञात कर लिया। अब उस R बिंदु की दूरी निकालनी है कहाँ से? C से। ये कह रहा है ना कि दूरी CR ज्ञात करो। ये CR दूरी कितनी होगी? तो C से R तक की दूरी, तो C कितना है? 0,0,
तो सी आर दूरी कितनी आ जाएगी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी ही आ जाएगा। सी से आर तक की दूरी मिल गई। यही तो उसने पूछा था कि केंद्र से उस प्रतिच्छेदन बिंदु आर तक की दूरी कितनी होगी, वह दूरी कितनी प्राप्त हो रही है, ए प्लस बी। नोट कर लीजिए, बढ़िया सवाल है। पी पर अभिलंब लिखा गया और सी क्यू रेखा के साथ प्रतिच्छेदन किया गया, फिर उसको हल किया जा रहा है। देखिए बेटा, सवाल समझिएगा। दीर्घवृत्त के लिए नाभिलंब के एक सिरे पर अगर अभिलंब बनाया जाए, नाभिलंब के एक सिरे पर अभिलंब बनाया जाए और वो लघु अक्ष के एक सिरे से गुजर जाए तो दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता का मान ज्ञात करना है। चित्र बना लेते हैं अपन। सबसे पहले ये दीर्घवृत्त बन गया। इस दीर्घवृत्त के लिए नाभिलंब बना दिया ये हमने। इस नाभिलंब के एक सिरे पर हमने स्पर्शरेखा बना दी। इस स्पर्शरेखा पर एक अभिलंब बनाया, ये बन गया अभिलंब। और ये कहाँ से गुजर गया, यहाँ 0, -b से गुजर गया। बिंदु P कितना होता है मालूम है आपको, AE, B² इस पर अभिलंब बनाया जा रहा है। तो दीर्घवृत्त, यदि आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और आपको वो पसंद आ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि वो और भी ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंच सके और उसका लाभ वो उठा सकें। आपके प्यार और स्नेह को देखकर हमारी टीम मोशन की पूरी टीम हाईली मोटिवेटेड है और हमारा हमेशा पूरा प्रयास है और रहेगा कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। वृत्त के लिए नॉर्मल एट पॉइंट P AE, B²/A। नॉर्मल का इक्वेशन होता है A²x/x1 माइनस B²/y1 इक्वल टू A² - B²। ये हो जाएगा A²x/AE माइनस B²y/B²/A इक्वल टू A² - B²। यह जो अभिलंब है, ये अभिलंब कहाँ से गुजरना चाहिए, ये अभिलंब गुजरना चाहिए लघु अक्ष के एक सिरे से, अर्थात 0, -b से। ऊपर वाले से तो नहीं गुजर सकता ना, ये ऊपर वाले से तो गुजर ही नहीं सकता। इसको अरेंज करें, ये कितना आ रहा है, ये लाइन आ रही है A कट जाएगा, AX/E माइनस B² कट गया, ये हो गया AY, बस इतना ही, इक्वल टू A² - B²। ये लघु अक्ष के सिरे से गुजरना चाहिए। 0, -b में रख देते हैं, तो हो जाएगा 0 प्लस AB इक्वल टू A² - B²। AB A² - A² इंटू 1 - E²। तो AB इक्वल टू A² - A² प्लस A² E²। ये तो कट गया आपके पास। AB इक्वल टू A² E² और B इक्वल टू A²। E² इज इक्वल टू B/A। इतना मान आपके पास आके अटक गया। मान तो किसका ज्ञात करना था आपको, उत्केंद्रता का। उत्केंद्रता मिल रही है क्या, यहाँ से नहीं मिल रही है। ए बी में और कुछ संबंध हम निकाल सकते हैं क्या, देखिए सवाल को आप ध्यान से। सवाल कह रहा था कि बिंदु P पर जो अभिलंब बनेगा वह अभिलंब लघु अक्ष के एक सिरे से गुजर जाएगा। जब वो लघु अक्ष के एक सिरे से गुजर जाएगा तो हमें उत्केंद्रता ज्ञात करनी। क्या हम यहाँ से ऐसा कोई संबंध बना पा रहे हैं, यहाँ से तो नहीं बन रहा। यहाँ से शुरू करते हैं। देखो क्या था, b इक्वल टू AE² और B² इज इक्वल टू A² e⁴। A² 1 - E² इज इक्वल टू A² e⁴। अब देखो सॉल्व होने की स्थिति आ गई। जी हाँ, इससे नहीं हुआ, द्विघात बन रहा था। ये A² कटा, e⁴ प्लस E² - 1 इक्वल टू 0। E² इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट B² - 4AC, तो 1 + 4/2। E² का मान -1 प्लस √5/2। यह मिल गई उत्केंद्रता। माइनस वाला तो होगा नहीं क्योंकि E² है, तो उत्केंद्रता के वर्ग का मान, बिल्कुल उत्केंद्रता के वर्ग का मान ही मिला है, √5 - 1/2। ये आंसर इसमें आ रहा है। तो अभिलंब का समीकरण याद होना चाहिए। अभिलंब का समीकरण याद होगा तो ही सवाल आगे बढ़ेगा, वरना सवाल आगे नहीं बढ़ पाएगा। लिख लीजिए आप इसको। देखिए बेटा, अगला सवाल देखिएगा। सवाल क्या कह रहा है, यदि परवलय y² बराबर 4x के लिए बिंदु P पर स्पर्शरेखा और दीर्घवृत्त के लिए बिंदु Q पर अभिलंब दोनों समान है, दोनों क्या है, समान है, तो t और थीटा का मान ज्ञात करना है। मतलब दीर्घवृत्त का तो अभिलंब ज्ञात करेंगे और परवलय का स्पर्शरेखा ज्ञात करेंगे, दोनों को क्या बना देंगे, समान रेखा। तो दीर्घवृत्त हमें दिया हुआ है 4x² प्लस 5y² बराबर 20, x²/5 प्लस y²/4 बराबर 1। इसके लिए क्या ज्ञात करना है,
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो वो हो जाएगा एक्स ए सेक थीटा ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें रख देते हैं तो ये हो जाएगा ए का मान 5, तो 5x सेक थीटा माइनस 4y कॉसेक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1। यह आ गया अभिलंब का समीकरण। अब परवलय का समीकरण भी मालूम है, वाई स्क्वायर बराबर 4x, ए का मान इसमें कितना है 1। इसके लिए बिंदु टी स्क्वायर कॉमा 2t पर स्पर्श रेखा कैसे ज्ञात करेंगे, t बराबर 0 एट p टी स्क्वायर कॉमा 2t लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 2t y इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2, तो 2t y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस टी स्क्वायर, 2 कैंसिल, टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टी स्क्वायर। इसको भी अरेंज कर लेते हैं और तो ये क्वेश्चन बन रही है x माइनस टी वाई प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये टेंजेंट आ गई इक्वेशन नंबर 2। t एंड n अभिलंब व स्पर्श रेखा समान है। अगर दो रेखाएं समान होती हैं तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 5 सेक थीटा इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन माइनस 4 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन माइनस 1। ये आ गया। अब टी में और कॉसेक थीटा में दो समीकरण बना लें और उनको आपस में हल कर लें। देखो आप, इसको हमने क्या किया, दीर्घवृत्त के लिए अभिलंब का समीकरण ज्ञात किया गया है और परवलय के लिए स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात किया है, और दोनों रेखाएं अलग अलग नहीं है बल्कि समान है। जब दोनों रेखाएं समान है तो फिर हमें उसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब इनको कंपेयर करके दो समीकरण बना लेते हैं हमने। अच्छा, एक बार एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। 5 तो ए स्क्वायर है अपने पास, तो यहाँ √5 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा, कोई बात नहीं, इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पर ये √5 होगा और यहाँ पर ये 2 होगा, तो 1 अपॉन √5, यहाँ ऊपर जाकर ये cos थीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस कट गया, t साइन थीटा अपॉन 2 इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन 1। तो साइन और कॉस में कुछ समीकरण मिल रहे हैं क्या? जी हाँ मिल रहे हैं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। इन दोनों को पहले ले लेते हैं। तो cos थीटा की वैल्यू आ रही है √5 टी स्क्वायर अपॉन 1, cos थीटा की वैल्यू √5 टी स्क्वायर। एक समीकरण तो यहाँ से बन रहा है, cos थीटा इक्वल टू √5 टी स्क्वायर। साइन में भी बनेगा, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू आएगा टी कट गया 2t, ये साइन थीटा की वैल्यू आ रही है 2t। ऊपर यहाँ पर कितना चल रहा है अपने पास, इसको कंपेयर करा था हमने √5, तो यहाँ -1 था, तो यहाँ -1 तो माइनस, और इसमें भी माइनस। तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। उससे कुछ समीकरण बनेगा टी स्क्वायर का, उससे टी का मान निकाल लेंगे। तो 4t स्क्वायर प्लस 5t की पावर 4 इक्वल टू 1, 5t की पावर 4 प्लस 4t स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। टी स्क्वायर का द्विघात है, फैक्टर कर सकते हैं क्या इसके? बिल्कुल, -5 बिल्कुल कर सकते हैं। 5t की पावर 4 प्लस 5t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। 5t की पावर 4 था तो 5t स्क्वायर कॉमन, टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। टी स्क्वायर प्लस 1 और दूसरा आएगा 5t स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। टी स्क्वायर इक्वल टू -1 संभव नहीं है। टी स्क्वायर इक्वल टू 1/5, टी इक्वल टू ±1 अपॉन √5। यहाँ तक पहुँच गए। अब हमें क्या चाहिए? थीटा। थीटा निकाल लेते हैं। देखो यहाँ वैल्यू रख दो, टी स्क्वायर की वैल्यू 1/5, cos थीटा इज इक्वल टू -√5 टी स्क्वायर, तो cos थीटा की वैल्यू -√5 टी स्क्वायर की वैल्यू 1/5, 1/5, तो cos थीटा इज इक्वल टू -1/5
√5, ये cos थीटा आ जाएगा। लीजिए भाई, थीटा भी मिल गया आपको और टी भी मिल गया। कॉस मिल गया ना, कॉस थीटा से थीटा निकल आएगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√5। दोनों वैल्यूज मिल रही हैं आपको, टी के मान भी मिल रहे हैं और साइन कॉस से कॉस का मान भी मिल रहा है। सभी वैल्यूज यहां से उपलब्ध हो रही है। अगली हेडिंग देखिएगा बेटा, दीर्घवृत्त की उस जीवा का समीकरण। उस जीवा का समीकरण जिसका मध्य बिंदु ज्ञात हो। उस जीवा का समीकरण लिखना है जिसका मध्य बिंदु ज्ञात हो। तो इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्टली T इक्वल टू S1। याद होगा ये सबको आपको। स्पर्श जीवा वो मैं आपको बता ही चुका हूं किससे मिलता है, T इक्वल टू 0। नियामक वृत्त, इसकी भी जानकारी आपको दे चुके हैं। नियामक वृत्त वो क्या था, x² प्लस y² इज इक्वल टू a² प्लस b²। ये भी जानकारी आपके पास आ चुकी है। दीर्घवृत्त का व्यास, चौथा पॉइंट। बस चैप्टर अपना खत्म हो रहा है। लास्ट कुछ चीजें जो आपको याद दिला दी जाए। दीर्घवृत्त का व्यास y इज इक्वल टू -b² अपॉन a² m इंटू x, ये होता है दीर्घवृत्त का व्यास। ऐसे ही परवलय में भी बताया था मैंने आपको व्यास, और वृत्त में भी बताया था। व्यास क्या था, समांतर जीवाओं के निकाय को समद्विभाजित करते हुए जो रेखा जाती है वो क्या कहलाती है, व्यास। वो समांतर जीवाओं के निकाय की जो प्रवणता होती है वो होती है प्रवणता m, ठीक है, वो कहलाती है प्रवणता m। तो ये बन जाएगा व्यास। पांचवा, संयुग्मी व्यास, कॉन्जुगेट डायमीटर्स। संयुग्मी व्यास, कॉन्जुगेट डायमीटर्स। तो कॉन्जुगेट डायमीटर्स क्या होती हैं, जो दीर्घवृत्त है उसके अंदर दो अलग अलग समांतर जीवाओं के निकाय को दो विभिन्न समांतर जीवाओं के निकायों को विभाजित, या इसको दूसरे शब्दों में लिखते हैं हम, दो समांतर जीवा के निकाय इस प्रकार है कि प्रत्येक निकाय का व्यास दूसरे निकाय को समद्विभाजित कर रहा है। तो दो व्यास संयुग्मी व्यास कहलाएंगे यदि प्रत्येक व्यास दूसरे व्यास के निकाय को समद्विभाजित करता है। दो व्यास संयुग्मी व्यास कहलाएंगे यदि प्रत्येक व्यास दूसरे व्यास के निकाय को समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो अगर दो रेखाएं y इज इक्वल टू m1x एंड y इज इक्वल टू m2x संयुग्मी व्यास है, तो m1 m2 इज इक्वल टू -b² अपॉन a² होगा। इस बात पे सवाल आ जाता है कि अगर दो रेखाएं y बराबर m1x और y बराबर m2x संयुग्मी व्यास हैं तो शर्त क्या होगी, m1 m2 इज इक्वल टू -b² अपॉन a²। इस चीज को ध्यान रखना है। बस इतनी चीजें थी अपने कुछ काम की जिनको हमने लिख लिया है। ध्यान रखना है इनको अच्छे से। कुछ और प्रॉपर्टीज होंगी जो कि आपको थ्योरी शीट में मिलेंगी, उन्हें भी आपको अच्छे से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की फॉर्म में ध्यान रखना है, ठीक है। ये हुई दीर्घवृत्त की कुछ अंतिम बातें, और कुछ ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स होंगे जिन्हें आप थ्योरी शीट के अंदर अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे।
जो वीडियोस आप देख रहे हैं, जो वीडियोस हम आपको पढ़ा रहे हैं, यदि आप वीडियो वो चाहते हैं और भी मटेरियल चाहते हैं, स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो आप एक नंबर नोट कर लीजिए और उस नंबर पर कॉल कीजिए। नंबर है 1821 799 अर्थात 18002121 799। थैंक यू।